के बीच जब कोई ध्वनि करता है आचार्य, तब प्रतिध्वनि अवश्य उठती है। पर्वत किसी की आज्ञा की प्रतीक्षा नहीं करता। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों को रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज रामनवमी का पर्व है और मैं आप लोगों के बीच काफी समय बाद उपस्थित हो रहा हूँ। इस बीच अपनी प्रोफेशनल लाइफ में व्यस्त होने के कारण मैं आप लोगों के समक्ष कुछ खास प्रस्तुत नहीं कर पाया था। मैंने सोचा आज इस रामनवमी के शुभ अवसर पर क्यों न कुछ नया किया जाए, और आज मैं आप लोगों के समक्ष राष्ट्र कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित रसवृत्ति का तृतीय शतक प्रस्तुत कर रहा हूं। यह कथा संबंधित है महाभारत के पात्र कर्ण की जीवनी से। महाभारत में कथा इस मोड़ तक पहुंच चुकी है कि पांडव वनवास का समय पूरा करके हस्तिनापुर आ चुके हैं। वे संधि का प्रस्ताव लेकर श्री कृष्ण भगवान को दुर्योधन के पास भेजते हैं। आइए सुनते हैं रसवृत्ति तृतीय शतक। हो गया पूर्ण अज्ञातवास, पांडव लौटे वन से साहस। पावक में कनक सदिश तप कर वीरत्व लिए कुछ और प्रखर, नस नस में तेज प्रवाह लिए कुछ और नया उत्साह लिए। सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है। सुरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। मुख से न कभी उफ कहते हैं, संकट का चरण न गहते हैं। जो आ पड़ता सब सहते हैं, उद्योग निरत नित रहते हैं। शूलों का मूल नशाने को, बड़खुद विपत्ति पर छाने को। है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके आदमी के मग में। कम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़। मानो जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। गुड़ बड़े एक से एक प्रखर है, छिपे मानवों के भीतर। मेहंदी में जैसी लाली हो, वर्तिका बीच उजियाली हो। बत्ती जो नहीं जलाता है, रोशनी नहीं वह पाता है। पीसा जाता जब इक्षुदंड, झरती रश की धारा अखंड। मेहंदी जब कहती है प्रहार, बनती ललनाओं का सिंगार। जब फूल पिरोए जाते हैं हम, उनको गले लगाते हैं। वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ। अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ। जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया। जब विघ्न सामने आते हैं, सोते से हमें जगाते हैं। मन को मरोड़ते हैं पल पल, तन को झंझोड़ते हैं पल पल। सतपथ की ओर लगा कर ही जाते हैं हमें जगा कर ही। वाटिका और वन एक नहीं, आराम और रण एक नहीं। वर्षा अंधर आटप अखंड, नरता के हैं साधन प्रचंड। वन में प्रसून तो खिलते हैं, बागों में शाल न मिलते हैं। कंकड़ियां जिनके से सुगंध, छाया देता केवल अंबर। विपदाएं दूध पिलाती हैं, लोरी आंधियां सुनाती हैं। जो लाक्षागृह में जलते हैं, वही शुद्ध निकलते हैं। बढ़कर मुसीबतों पर छा जा, मेरे किशोर मेरे ताजा। जीवन का रस छन जाने दे, तन को पत्थर बन जाने दे। तो स्वयं तेज भयकारी है, क्या कर सकती चिंगारी है। वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम। सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को। दुर्योधन को समझाने को, भीषण ध्वंस बचाने को। भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे। परिजन पर असीना उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले। जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझमें लय है, यह देख पवन मुझमें लय है। मुझमें विलीन झंकार सकल, मुझमें लय है संसार सकल। अमृत फूलता है मुझमें, संघार झूलता है मुझमें। उदयाचल मेरा दत्त भाल, भूमंडल वक्षस्थल विशाल। भुज परित बंद को घेरे हैं, मैनाक मेरु पग मेरे हैं। दिखते जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब है मेरे मुख के अंदर। दृग हो तो दृश्य अकांड देख, मुझमें सारा ब्रह्मांड देख। चल अचल जीव जब क्षर अक्षर, नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर।
शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र शतकोटि सर सिंधु मंद्र, शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि जिष्णु जलपति धनेश, शतकोटि रुद्र शतकोटि काल शतकोटि दंडधर, लोकपाल जंजीर बढ़ाकर साध इन्हें, हाँ हाँ दुर्योधन बांध इन्हें, भूलोक अतल पाल ताल देख, गत और अनागत काल देख, यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत का रण, मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान कहां इसमें तू है, अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरे स्वरूप विकराल देख, सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं, जुहा से कटती ज्वाल सघन, सांसों में पाता जन्म पौन, पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर, मैं जब ही मूतता हूं लोचन छा जाता चारों ओर मरण, बांधने मुझे आया है जंजीर बड़ी क्या लाया है, यदि मुझे बांधना चाहे मन पहले तो बांध अनंत गगन, छूने को साध न सकता है वह मुझे बांध कब सकता है, नहीं तूने माना मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा, टकराएंगे नक्षत्र निकल, बरसेगी भू पर वन्य प्रखर, फड़ शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुख खोलेगा, दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा, भाई पर भाई टूटेंगे, विषबाण बूंद से छूटेंगे, वायु श्रृंगाल लूटेंगे, सौभाग्य मनुष्य के फूटेंगे, आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का परदाई होगा, कि सभासन में सब लोग डरे, चुप थे याद थे बेहोश पड़े, केवल दो नर न अघाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे, कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकार थे जय जय, दोनों पुकार थे जय जय। दोस्तों आई होप कि आपको आज की कविता पसंद आई होगी। आप अपना फीडबैक ज़रूर कमेंट बॉक्स में दें और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।